हुए। रावण ने जो हनुमान जी को देखा, यही बोला, बंदर तू कौन है? कई के बल बन घालिस खींचा, किसके बल पर ये बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? की दो श्रवण सुनिस नहीं मोही, तू बड़ा निसंग दिखाई देता, देखा हूं अति संग सट तो ही। बोलते ही गया। हनुमान जी चुप, कोई जवाब ही नहीं दिया। किसी ने हनुमान जी से कहा जवाब क्यों नहीं देते? ये बोलते ही जा रहा। हनुमान जी बोले, अब एक मुख वाला हो तो जवाब दें, 10 मुख वाले का क्या जवाब देना? जो 10 तरह की बातें करे बोलने दे। ये बोलता है, काम हम करते हैं। हनुमान जी चुप भी नहीं। मुझे कोई सज्जन ने व्यंग सुना रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफी, उन्हें काहे को परेशान करते हो? कहा नहीं, मैं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा ठीक है। पिताजी से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल के पिता बड़े घबराए। इतने बड़े बादशाह के सामने मैं कैसे जाऊंगा? मुझे डर लगता है, कुछ बोलूंगा कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुसीबत। मैंने बीरबल बोले, चलो चलो आप बोलना ही मत। तब तो और नाराज होगा कि हम सब संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता पहुंचे। बादशाह ने पूछा, कहिए खैरियत है? वो तो घर से ही पढ़ के आए थे। कोई जवाब नहीं। क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब नहीं। किसी से झगड़ा हो गया है? क्या बात है? कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया तो व्यंग करते हुए बीरबल से बोला कि बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अरे कोई समझे तो समझा दो, ना समझ रहा हो तो खुद ही चुप हो जाओ। श्री कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कोई ज्ञानी मिले तो मैं उसका गुरु होकर उसे समझा देता हूं, अज्ञानी मिले तो हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, काहे को झंझट। हनुमान जी इसलिए नहीं बोले, पर रावण बोलता जा रहा था। रावण ने पूछा, कौन है तू? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? बड़ा निसंग दिखाई देता है। बोलते ही गया। अंत में हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवले सते जिते चराचर झारे। रावण, जिसके बल पर तुमने इतनी सफलताएं पाई हैं, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न श्री राम जी का दास हूं, जिनकी भार्या माता मिथिलेश नंदनी का तुमने हरण किया है। और तुम कहते हो कि मैंने बगीचा क्यों उजाड़ा? फल क्यों खाए? खाए फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी इसलिए फल खाए। अब बगीचा क्यों उजाड़ा? कभी स्वभाव थे तोरिस रूखा। यह तो हमारा स्वभाव है। व्यंग क्या था कि हमने बगीचा उजाड़ दिया तो तुम इतने परेशान हो रहे हो, पर ये संसार दुनिया जिसे तुमने उजाड़ दिया, यह भी तो भगवान का बगीचा है। भूखा बंदर फल खा ले तो अपराध है, और सोने की लंका का स्वामी भरा पेट राजा सारी दुनिया को खा जाए तो अपराध नहीं है। ये देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। तुमने सब जगह आग लगवा दी, नष्ट करा दिया। ये भी तो भगवान का बगीचा था। बंदर का स्वभाव, उसने बगीचा उजाड़ दिया। इसमें व्यंग यह था कि 4 वेद 6 शास्त्र का पंडित, विप्र कुल में जन्म लेने वाला इतना बड़ा विद्वान शंकर भगवान का शिष्य अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो क्या एक बंदर से आशा करेगा कि वो अपना स्वभाव बदल दे? एक संत कहा करते थे, ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है। ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन
यह भी बात याद रखनी चाहिए। यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, मगर जो आदत नहीं बदल सकता वो काबिल इंसान नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इसलिए भाई हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें दूसरे के दोष दिखते हैं, अपने नहीं। अब मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़े विनती करो जोरी कर रावण। और क्या कहा? अभिमान छोड़ दो। और अभिमान छोड़ने की बात वही कह सकता है जो पहले खुद अभिमान छोड़े। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, विनती करो जोरी कर रावण। सुनो मान तज मोर सिखावन, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन लो। तुम अपने कुल का विचार करो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। अरे भ्रम छोड़कर भगवान का भजन कर। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो। अच्छा, ये कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा कि रावण तेरा दिमाग तो ठीक है, बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है, 10 सिर है तेरे, पर दिल खराब है। अच्छा, यह समस्या बड़ी जटिल है। अगर आज भी देखो तो शिक्षा ने ऐसा कमाल किया है कि हमारी बौद्धिक प्रतिभाएं बढ़ गई। हम बौद्धिक स्तर पर बहुत प्रतिभावान हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। लेकिन समस्या यह है कि संतुलन बिगड़ गया है। बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है रावण के पास, पर दिल खराब है। आज हमारा भी दिमाग तो ठीक है, दिल खराब है। समझते तो हम सही हैं। अच्छा, जब कोई बात सही समझ में आती तो सिर हिलता है कि नहीं? जब कोई कहते बात ठीक है तो ऐसे कहते हाँ ठीक है, मतलब सिर स्वीकार कर रहा है कि बात ठीक है। पर बाहर से सिर स्वीकार करता है, भीतर बैठा मन वो कहता तुम कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। समस्या असल में समझ की नहीं है। अच्छा, आज कौन ऐसा है जो समझता ना हो? अच्छा चलो, हमेशा से लोग समझते रहे हैं। अच्छा चलो, आपको एक उदाहरण दूं। हित अनेक पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझते हैं। आप किसी कुत्ते को रोटी डालो, चाहे पालतू हो चाहे फालतू, हाँ? प्रयोग करके देखना, गांव में प्रायः यह दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही आप कुत्ते को रोटी डालते हो